Today, in class 2nd, we are going to study our next chapter, that is chapter number 11, recreation in life. जीवन के मनोरंजन के बारे में बात करेंगे। जीवन में जो हमारे मनोरंजन के साधन हैं उनके बारे में बात करेंगे। In this chapter, we will also study on these topics: indoor activities, outdoor activities. प्यारे बच्चों, सबसे पहले रिक्रिएशन इन लाइफ, हमारे लाइफ में जो मनोरंजक वस्तुएं हैं, ठीक है, मनोरंजन के साधन हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो दो तरह के होते हैं। पहला, जो घर के अंदर होते हैं उनको इंडोर एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। मनोरंजन, घर के अंदर जो एक्टिविटीज होती है मनोरंजन के लिए उनको इंडोर एक्टिविटीज कहते हैं, और जो घर के बाहर होती है उनको आउटडोर एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। हमारे लाइफ में जो है बहुत सारी व्यस्तता होती है, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं। उन काम को करते करते हम थक जाते हैं, हमारा दिमाग थक जाता है, ठीक है। तो हमको अपनी थकान दूर करने के लिए हमें आराम करना पड़ता है, ठीक है, या फिर हमें कोई मनोरंजन के साधन देखने पड़ते हैं, जैसे मूवी हो गया या कोई गेम हो गया, ये खेलना पड़ा, ठीक है, या सॉन्ग सुनना पड़े। तो हमें अपने आप को जो है फ्रेश करने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसी को हम अपने आप को फ्रेश करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन। रिक्रिएशन अपने जीवन के मनोरंजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये चैप्टर के साथ हमारी आवाज़ आती रहेगी। आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम चैप्टर नंबर 11 रिक्रिएशन इन लाइफ, जीवन में मनोरंजन के बारे में जानते हैं, ठीक है। कि हम आप सबको पता है कि हमारी लाइफ बहुत व्यस्त रहती है। अब उस व्यस्तता भरे जीवन में हमको बहुत सारे जो है तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हमारे जीवन में कोई ना कोई मनोरंजन होना चाहिए, चाहे वो खेल के माध्यम से हो या टेलीविज़न देखकर हो, ठीक है, या फिर गाना सुनकर हो या पेंटिंग करके हो या बुक पढ़ के हो। तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हमारे उस लाइफ के जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकें, ठीक है बच्चों। अब आइए हम अपने जीवन के मनोरंजन के साधनों के बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए बुक रीड करते हैं। वी कैन नॉट वर्क एट ऑल टाइम, हम जो है हर समय काम नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स वी फील टायर्ड, कुछ समय बाद जो है कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। भाई हम मशीन थोड़ी हैं कि हर समय काम करते रहेंगे, थोड़े समय बाद काम करते करते थक जाएंगे, तो हम लोग थकान महसूस करेंगे, ठीक है। सो वी नीड टू रिफ्रेश आवर सेल्फ, इसलिए हमें खुद को रिफ्रेश करना होगा, तरोताज़ा करने की ज़रूरत होती है, ठीक। व्हेन वी डू समथिंग फॉर एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन इट इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। जब हम आनंद और विश्राम के लिए कुछ करते हैं, जब अपने लाइफ में जो है आनंद पाने के लिए या आराम करने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं उसी को हम रिक्रिएशन या मनोरंजन कहते हैं, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मेक अस फील हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड। जो मनोरंजक गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वे हमको खुश कर देती हैं और हमारे अंदर ताजगी भर देती हैं, ठीक है। हमारे खुद को जो है खूब स्वस्थ बना देती हैं, ताकि हम लोग फिर से नया काम करने के लिए चल पड़े। दीज एक्टिविटीज़ आर ऑफ टू काइंड्स, ये गतिविधियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, हमारे लाइफ में मनोरंजन लाने के लिए? आइए देखते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, फर्स्ट है इंडोर एक्टिविटीज़, सेकंड है आउटडोर एक्टिविटीज़। जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती है वो घर के अंदर के काम हैं, ठीक है, घर के अंदर किया जाता है अपने आप को खुश करने के लिए, और आउटडोर एक्टिविटीज़ होता है वो घर के बाहर, घर के दरवाजे के बाहर, जैसे ग्राउंड में किया जाए, ठीक है, या पार्क में किया जाए।
कहीं भी किया जाए, ठीक है, घर से बाहर। ठीक, अब आइए हम सबसे पहले इंडोर एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं, घर के अंदर की जाने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में। द एक्टिविटीज़ डन इनसाइड ए बिल्डिंग और ए क्लोज्ड स्पेस आर कॉल्ड इंडोर एक्टिविटीज़। जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती है वे किसी इमारत या बंद स्थान के अंदर की जाने वाली गतिविधि होती है। ठीक है, किसी बिल्डिंग में या किसी हाउस में किसी हाउस के अंदर किए जाने वाली एक्टिविटीज़ को ही इंडोर एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ये इंडोर मनोरंजक गतिविधियों के कई तरह के रूप होते हैं। ठीक है, कई तरह प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। सम पीपल लाइक टू मेक ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, लिसनिंग म्यूजिक, रीड मैगजीन्स एक्सेट्रा इन लेजर टाइम। कुछ लोग जो है फुर्सत के समय में, ठीक है, जब कोई काम नहीं रहता, वो थक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है, चित्रकारी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, संगीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं और ये सब करना वो पसंद करते हैं। ठीक है, ये फिगर दिए गए हैं बच्चों, देखिए इसमें जो बच्चा पेंट कर रहा है उस पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये हेडफोन लगा के गाना सुन रही हैं, ठीक है, लिसनिंग म्यूजिक, और ये बच्चा बुक रीड कर रहा है। सम पीपल लाइक टू प्ले डिफरेंट गेम्स सच एज कैरम, चेस, लूडो, स्नैक्स एंड लैडर्स। कुछ लोग जो है क्या करते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं। ठीक है, म्यूजिक के अलावा और पेंटिंग के अलावा और क्या खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं। ठीक है, दीज गेम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। इन्हीं खेलों को घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कहे जाते हैं, इंडोर गेम्स कहे जाते हैं। दीज गेम्स आर नॉट ओनली हैंडी बट आर आल्सो चीपर। ये जो खेल होते हैं ये न केवल आसान होते हैं बल्कि सस्ते भी होते हैं। ठीक है, वॉचिंग टेलीविजन इज आल्सो ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी बट इट मे हार्म आवर आइज। टेलीविज़न देखना भी जो है ये मनोरंजक गतिविधि है। ठीक है, लेकिन ये हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक टेलीविज़न देखेंगे तो हमारी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, इसलिए हमें बहुत देर तक टेलीविज़न को नहीं देखना चाहिए। अब आइए, ये तो इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई, अब आइए हम आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। द एक्टिविटीज़ डन आउटसाइड ए बिल्डिंग आर इन एन ओपन स्पेस आर कॉल्ड आउटडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर गतिविधियाँ जो होती हैं वो किसी इमारत या खुली जगह के बाहर की जाने वाली गतिविधियाँ होती हैं। जो हम घर के बाहर ओपन स्पेस में कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। वी कैन एंजॉय मैनी आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। हम कई बाहरी मनोरंजक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं आइए जानते हैं। सम पीपल लाइक टू प्ले डिफरेंट गेम्स सच एज हॉकी, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल एक्सेट्रा। दीज गेम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल ये सब खेल खेलते हैं, वो घर के बाहर मैदान में खेलते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स पीपल गो टू ए जू, इट इज़ रियली ए फन एट द जू। दे सी लायंस, जेब्राज, एलिफेंट्स एक्सेट्रा एट जू। और कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी लोग चिड़ियाघर जाते हैं। चिड़ियाघर में या वास्तव में एक बहुत ही मज़ेदार जगह होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह होती है मस्ती करने के लिए बच्चों के। वहाँ पे वे सब क्या देखते हैं, शेर देखते हैं, जेब्रा देखते हैं, ठीक है, हाथी देखते हैं और भी कई सारे
जानवर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। समटाइम्स पीपल गो टू ए सर्कस, कभी कभी लोग जो है एक सर्कस में चले जाते हैं। ठीक है, सर्कस में भी खूब इंजॉय होता है। आर्टिस्ट एंड एनिमल्स डू लॉट्स ऑफ फन, आर्टिस्ट जो होते हैं, वहाँ के कलाकार जो होते हैं और वहाँ के जो जानवर होते हैं, वे हम लोगों को जो भी सर्कस देखने जाता है उनको खूब मज़ा देते हैं। ठीक है, उनका खूब इंजॉय करते हैं। दे इंजॉय ट्रिक्स ऑफ क्लोन्स, वे क्या करते हैं, वे खूब आनंद देते हैं जो है अपनी चाल से, अपनी आवाज़ से, अपने करतबों से। ठीक है, सम ऑफ अस राइड बाइसिकल्स, गो स्केटिंग एंड फ्लाई काइट्स, कुछ क्या करते हैं, कुछ लोग जो है साइकिल चलाते हैं, स्केटिंग करते हैं या फिर पतंग उड़ाते हैं। ट्रैकिंग, नेचर वॉक एंड रॉक्स क्लाइंबिंग आर आल्सो वेरी रिफ्रेशिंग आउटडोर एक्टिविटीज़, और जो है नेचर वॉक पे, जो प्राकृतिक जगहों पर घूमने के लिए लोग जाते हैं, जैसे कई सारे देवी स्थल पे जाते हैं। ठीक है, मैहर कोई जाता है, कोई जम्मू कश्मीर जाता है, कोई नैनीताल, हिमाचल और हिमालय के पहाड़ों पर बर्फ़बारी देखने जाता है, कोई समुद्र देखने जाता है। ये नेचुरल जगहों पर जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, और ट्रैकिंग करते हैं, चट्टानों पर चढ़ते हैं, ये सब भी जो है हमारे खुद को जो है रिफ़्रेश करते हैं, और इन सब को भी बाहरी गतिविधियों के रूप में जाना जाता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ के रूप में ये सब भी होते हैं। तो बच्चों, आपका ये 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। ठीक, और आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।